जोरदार ताली ले। हो तेरी याद 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 बस याद रह जाती है। जिस सोच में, जिस उम्मीद में हमने सत्यम का विकास के लिए प्रयास किया, कमाई का पूर्ण खर्च जो था उसके ऊपर देते रहा ताकि वह बच्चा आगे बढ़े। इस गांव के अनेकों प्रतिभावान जो छात्र रह चुके हैं आज जिला में परचम लहरा रहे हैं और जिला के माध्यम से राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। उनमें से एक हैं सत्यम भारती। कि भले काव्य मंचों पर रहो धुरंधर, क्या बात किंतु शिल्प भाषा व कथ्य में भी श्रेष्ठतम रहो। भले काव्य मंचों पर रहो धुरंधर, किंतु शिल्प भाषा व कथ्य में भी श्रेष्ठतम रहो। चाहे रहो तुम किसी भी क्षेत्र में समाज के, सदा सत्य के सबसे निकटतम रहो। हरे गौरी गणेश महेश सुरेश संग भक्ति की शक्ति से प्रभु के अन्यतम रहो। परंतु कहती है दुनिया की रीति सुनीति, पद पाके सरल से सरलतम रहो। जिंदाबाद जिंदाबाद। ना कोई राजा जहाँ पर ना कोई आवाम होगा, ना कोई राजा जहाँ पर ना कोई आवाम होगा, ना कोई दक्षिण जहाँ पर ना ही कोई वाम होगा। जिस तरह से आप लड़ रहे हैं दक्षिण और वाम के नाम पर, ना कोई दक्षिण जहाँ पर ना ही कोई वाम होगा, ना कोई पूरब जहाँ पर ना ही पश्चिम होगा कोई, ना कोई पूरब जहाँ पर ना ही पश्चिम होगा कोई, ना कोई हिंदू जहाँ पर ना कोई इस्लाम होगा। युवा जो समाज को एक नई दिशा देता है, दशा देता है, और युवा जिस पे काफ़ी दायित्व होते हैं और युवा कल का भविष्य होता है। आज एक ऐसे युवा की हम बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सत्यम भारती की। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवी स्टूडियो बिहार। मैं हूं आपका दोस्त गौरव कुमार पाठक। अभी मैं बेगूसराय के वंदुआर आया हुआ हूं और वंदुआर जैसे गांव से निकल करके राष्ट्रीय फलक पर अपनी साहित्य, अपनी कला के दम पर, साहित्य के दम पर, अपनी लेखनी के दम पर एक पहचान होने वाले, वर्तमान में ये प्रोफेसर हैं लेकिन ये एक साहित्यकार भी, रचनाकार हैं और आज इनके 2 पुस्तकों का विमोचन हो रहा है। हम जानेंगे उस पुस्तक के बारे में भी। और आज कवि सम्मेलन भी इनके दरवाजे पर रखा गया है, साहित्यिक सम्मेलन है। तमाम चीज़ें लेकर हम इनके साथ आए हैं। चूँकि ये 2 रचना लेकर के आए तो हम चाहेंगे जिस तरह से ये दिनकर जी की धरती रही है तो उस धरती से ये है और ये भविष्य में भी हमारे जिले का मान बढ़ाते रहे। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको। यहाँ से जो व्यूअर्स दर्शक देख रहे हैं, चूँकि आप हमारे जिले का मान बढ़ा रहे हैं, तो क्या जानकारी देना चाहेंगे? बहुत बहुत आभार आपका। और सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप मेरे एक बुलाने पे आकर और इस कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं। मैं पहली बात तो ये कहना चाहूँगा तमाम ग्रामवासियों से और ज़िलेवासियों से कि मेरी 2 किताब का विमोचन हुआ है। एक बिखर रहे प्रतिमान जो दोहा संग्रह है और एक सुनो सदा नीरा जो गज़ल संग्रह है। बीते 2 साल से लेखनी का काम मैं कर रहा था, मंचों पे जा रहा था, लेकिन किताब छपने का काम नहीं कर पा रहा था क्योंकि एक नौकरी का जो प्रेशर होता है वो दिमाग में बना हुआ था। लेकिन जब नौकरी मिल गई तो फिर उस लेखनी को, जो मेरा हुनर था, उसे आगे बढ़ाने का काम किया और अब जाके मेरी 2 किताब श्वेत वर्णा प्रकाशन से प्रकाशित हुई है, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों उपलब्ध है। जिन्हें दोहा और गज़ल संग्रह में इंटरेस्ट हो वो उसे किताब खरीद कर पढ़ सकते हैं। यहाँ से जो युवा आपको देख रहे हैं, चूँकि आप अब प्रोफेसर बन चुके हैं, आपने काफ़ी संघर्ष किया है, गांव से निकल के राष्ट्रीय फलक तक पहचान बनाना, तो उन युवाओं के लिए क्या संदेश होगा? चाहे साहित्य से जाना, चाहे वो साहित्य में अपना करियर तलाश रहे हो या इस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आप सफल हुए हो। मैं तो सबसे पहले एक करेक्शन करना चाहूँगा। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं, हिंदी प्रवक्ता बना हूँ इंटर कॉलेज में। और मैं युवाओं को यही कहना चाहूँगा कि जो आपका हुनर है,
जिसे लेकर आप घर से बाहर निकले हैं, जो चीज़ करने के लिए आप बाहर गए हैं, पहले उस चीज़ को अचीव करिए। और जो आपका हुनर है, जो आप अपने पैशन के तौर पे उसे इस्तेमाल करते हैं, उसे कुछ देर के लिए रोक दें। पहले आप नौकरी ले लेंगे, आपके पास रोजगार हो जाएगा, तो आपका जो पैशन है वो आगे बढ़ता जाएगा। और आपके पास जब जीने का साधन मिल जाएगा तो फिर आप अपने पैशन को भी आगे बढ़ाते रहेंगे। साहित्य लिखने की प्रेरणा किन से मिली? साहित्य लिखने की प्रेरणा जो है सो हमारे घर में मेरे दादाजी, उनको मैं हिंदी साहित्य पढ़ता देखता था। और मेरे गांव में एक नदी है गंडक, जिसको मैं अपनी किताब समर्पित किया हूं। जब उनके तट पे मैं बैठता था तो मन में बहुत सारी की भावनाएं आती थी और उसे मैं कलम में और शब्दों में पिरोने लगा और धीरे धीरे कविताएं बनने लगी और धीरे धीरे मैं मंचों पर जाने लगा। तो मैं जो हमारे काव्य हेतु थे वो हमारे दादाजी थे और हमारी नदी गंडक नदी, जिससे सदानीरा के नाम से जाना जाता है। अपनी सफलता के लिए किन के योगदान को आज याद करेंगे अपनी सफलता के पीछे? देखिए, सफलता के पीछे तो पूरा परिवार का योगदान होता है। स्पेशली मेरे दादाजी, पापा और मम्मी, इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि इन्होंने मुझे अपना विश्वास दिखाया अपने मेरे ऊपर और मुझे बाहर भेजा पढ़ने के लिए। इसीलिए मैं सबसे पहले तो BHU गया, फिर JNU गया, अभी वर्धा से PhD कर रहा हूं और माता सरस्वती की कृपा से मेरी नौकरी भी समय से लग गई है। तो हमारे ऊपर विश्वास करने वाले हमारे परिवार वालों को मैं इस सफलता का कारण मानता हूँ, इस सफलता का राज मानता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद और ढेर सारी शुभकामनाएं। हम चाहेंगे आगे भी साहित्यिक रचना लिखते रहें और इस तरह से आज 2 आई है लगातार आप रचना लिखते रहें, क्योंकि ये उर्वर धरती रही है जहां से आप हैं, हमें गर्व हो रहा है और हम चाहेंगे लगातार आपकी रचना आती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सर, उत्तर प्रदेश से आप हमारे दिनकर की धरती पर आए हैं, स्वागत करते हैं हम, क्योंकि साहित्य की धरती रही है, साहित्य की धरती पर आए हैं, स्वागत सर। और आपके मित्र सत्यम भारती की 2 रचना का प्रकाशन हुआ, काव्य सम्मेलन हुआ और आपने अपनी कविता का पाठ किया। यहाँ से क्या संदेश होगा हमारे बेगूसराय आकर? बेगूसराय को मैं यही संदेश देने की कोशिश करूंगा कि जो दिनकर की परंपरा है, जो दिनकर के काम थे उनको पूरा करें और उसी परंपरा को आगे लेकर चलें। कहीं ना कहीं सत्यम उस परंपरा को आगे लेकर चल रहे हैं और समाज के मर्म को समझें, लिखें और कहीं ना कहीं जनता को जागृत करें। जनता जो अंधकार में, अज्ञान में, निराशा में डूबी हुई है, उसको आगे ले जाने का कार्य करें। तो मैं यही कहूँगा कि आप अपने कवियों को समुचित आदर दें, उनको ध्यान से सुनें और उनकी कही हुई बातों पर अमल करें। सत्यम भारती की 2 रचनाएं प्रकाशित हुई हैं, वो आपके सहपाठी रहे, मित्र रहे, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सत्यम हमेशा से एक उर्वर कवि रहे। मैं BA के दौरान से वो मेरे सहपाठी थे, उसके बाद वो JNU गए, मैं तो BHU रहा, लेकिन 3 साल तक जहाँ तक बात है वो बहुत ही एक उर्वर कवि के तौर पर रहे हैं। उन्होंने जनता के मर्म को समझा है। जिस परिवेश से उठकर वे BHU पहुँचे थे और उसके बाद JNU पहुँचे, तो उन्होंने अपने परिवेश को भुलाया नहीं, उस परिवेश को कहीं ना कहीं अपने अंदर जीवित रखा और अपने लोगों के प्रति जो सत्यम के कर्तव्य थे उसने पूरे किए। और यही कारण है कि उनकी 2 रचनाएं हमारे सम्मुख आई, जिनमें कहीं ना कहीं अपने लोगों का दर्द जो किसान वर्ग है, मजदूर वर्ग है, उनका दर्द छलकता है उनकी रचनाओं में। बहुत धन्यवाद और हम लगातार चाहेंगे कि सत्यम के साथ आप यहाँ आते रहें और अपनी रचनाएं हम लोग को सुनाते रहें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मित्र ने एक शानदार रचना लिखी है, 2 रचना बाहर आई है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत आभार KBS स्टूडियो को, और अद्भुत बात रही है, अद्भुत जर्नी रहा है। गांव ही नहीं बल्कि कह सकते हैं बेगूसराय के सभी बच्चों, बल्कि बिहार के प्रेरणा के स्रोत में से एक रहे हैं। सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण बातें हैं, कवि बहुत सारे होते हैं, लेकिन इनमें जो सबसे खास बात है वो है इनकी चेतना, साहित्य के प्रति चेतना और उसका विकास अपने आप में प्रेरणा के स्रोत हैं, अद्भुत हैं। और चेतना इनके कविताओं में जो दिखता है, विशेष करके माता पिता और प्रकृति के प्रति, इसका मैं एज ए पाठक और आप सभी को भी कायल होना चाहिए, क्योंकि ये प्रकृति और माता पिता के ऊपर विशेष कर अद्भुत बातें करते हैं जो शायद हमारे लिए बहुत अधिक जरूरी है।